मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के व्यापारियों में इन दिनों काफी आक्रोश है और ये आक्रोश पुलिस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। दरअसल अंचल में व्यापारियों के साथ लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में अंचल के सभी व्यापारियों ने कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हुए चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी व्यापारियों में आरोपियों के पकड़े न जाने पर पुलिस के खिलाफ नाराजगी है, जिसको लेकर व्यापारी 5 दिवसीय आंदोलन चला रहे हैं। इस बीच व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर संबंधित आरोपी पकड़े नहीं गए तो वह पूरे चंबल को बंद कराएंगे। हालांकि पुलिस को कुछ मामलों में सफलता मिली है, लेकिन व्यापारी बाकी मामलों में भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अंचल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में इन दिनों व्यापारी वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बीते कुछ दिनों में ही अंचल में लूट की कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें व्यापारियों का माल तो लूट ही गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप है और उनके सब्र का बांध टूट गया है। ऐसे में उन्होंने लूट की वारदात में फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सोना चांदी व्यापारी संघ सहित अन्य व्यापारियों ने लुटेरों को पकड़े जाने के लिए पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो सोमवार को खत्म हो गया था, जिसके बाद से ग्वालियर चंबल अंचल के मुरैना, मुरार, मोहना, झांसी रोड और गोला का मंदिर सहित उपनगर ग्वालियर और लश्कर के सराफा बाजार को बंद कर व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सराफा व्यवसायियों के साथ लगातार जो इत्तेफाक के साथ दुर्भाग्य रहा कि लगातार लूट की घटनाएं हुई, जिसमें 28 जनवरी को मोहना के अंदर एक सराफा कारोबारी के साथ लूट हुई, 31 जनवरी को ग्वालियर के व्यापारी के साथ मुरैना में लूट हुई और उसके बाद मुरैना के व्यापारी के साथ मुरैना में सराफा कारोबारी की लूट हुई। तो इसके बाद सराफा कारोबारियों में आक्रोश है और आक्रोश का ये परिणाम है कि ये आंदोलन का जन्म हुआ है। तो निश्चित रूप से व्यापारी आक्रोशित है, लेकिन पुलिस जिस तरह से सफलता की बात कर रही है, अगर वो सफलता मिल जाती है तो ये आंदोलन को यहीं रोका जा सकेगा, अन्यथा ये आंदोलन और उग्र भी हो सकता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में हाल ही में हुई लूट की घटनाओं के बारे में। 28 जनवरी को ग्वालियर जिले के मोहना में एक सर्राफा कारोबारी से 14 लाख रुपए की लूट होती है। व्यापारी पर दबाव दिया जाता है और पुलिस 4 लाख रुपए ही बरामद करना बताती है। दूसरी घटना ग्वालियर के सर्राफा व्यापारी के साथ मुरैना जिले के बागचीनी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट की होती है। 20% रिकवरी भी होती है, लेकिन जिनके पास 80% माल है और पुलिस में नाम दर्ज है, फिर भी उनको पकड़ा नहीं जाता। मुरैना जिले में 5 फरवरी को बंदूक की नोक पर सराफा व्यापारी की दुकान पर 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसी तरह व्यापारियों के साथ 2 घटनाएं मुरार और ग्वालियर के चेतकपुरी में होती हैं, जहां मारपीट और लूट की कोशिश की जाती है, लेकिन आरोपी अब तक फरार हैं। सराफा कारोबारियों के चरणबद्ध आंदोलन को लेकर पुलिस पर भी लगातार लुटेरों को पकड़ने का दबाव बनता जा रहा है। ग्वालियर और मुरैना में सोना चांदी व्यापारियों ने पैदल मार्च भी निकाला था। यही वजह है कि आंदोलन के बीच में ही पुलिस ने मोहना लूट कांड के कुछ आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने उनसे लूट का माल भी बरामद किया है। तो वहीं ग्वालियर के चेतकपुरी पर व्यापारी से हुई लूट के प्रयास के आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी चाहता है कि उसके ऊपर से व्यापारियों का दबाव किसी तरह से हट जाए और वह पुलिसिंग पर विश्वास रख सकें, ताकि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए फ्री होल्ड होकर काम कर सके। थोड़ा सा हम लोगों को अगर फरियादी से मदद मिलती है तो सामान्य तौर पे दोनों चीज़ों में ये पाएगा कि घटनास्थल के आसपास के ही लोग उसको घटना का षड्यंत्र कराते हैं। ऐसे ही मोहना का जो जल्दी वाला लूट वाला मिला तो मोहना के लोगों ने उसको टारगेट किया था। तो एक तो सावधानी रहना चाहिए, दूसरा सीसीटीवी फुटेज से ज़्यादा हमको मिलना चाहिए। इसके लिए लोग अपने सीसीटीवी लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और थोड़ा विश्वास करके अपनी बातों को शेयर करें और पूरी बात बताएंगे तो जल्दी हम लोगों को कामयाबी मिलती है। मुझे खुशी है कि हमारे व्यापारी जो है हम पर विश्वास करते हैं और इसमें हमको सफलताएं मिल रही हैं। और निश्चित तौर पे ग्वालियर पुलिस पूरे टाइम इस बात के लिए तत्पर है कि अगर अपराध होता भी है तो हम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ें और किसी को असुरक्षित कोई महसूस न करें। सोना चांदी व्यापारियों के आंदोलन के पहले दिन शहर के उपनगर मुरार, दूसरे दिन उपनगर ग्वालियर और तीसरे दिन लश्कर क्षेत्र के सर्राफा बाजार में व्यापारियों ने एकत्र होकर धरना दिया और लुटेरों पर ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस बीच व्यापारियों की शनिवार 17 फरवरी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें वे आंदोलन की आगामी रूपरेखा को तय करेंगे। इस आंदोलन को चलते हुए 7 दिन हो गए हैं। मुरार में ज्ञापन भी दिया और 3 दिन धरने भी दिए। पूरे शहर के सराफा व्यवसायियों ने तीनों धरने में भाग लिया। कल शाम को 4 बजे मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में
पूरे शहर के व्यवसायियों की एक बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में इस आंदोलन की आगे की रणनीति सभी व्यवसायी संगठनों के साथ बैठ के तय की जाएगी। अगर आरोपी नहीं पकड़े जाते तो क्या बंद भी किया जा सकता है? वो सभी निर्णय कल शाम को जो बैठक होगी उसमें सभी संगठनों के साथ बैठकर निर्णय किया जाएगा। ग्वालियर चंबल अंचल की कानून व्यवस्था पर व्यापारियों के साथ ही अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि जल्द से जल्द वारदातों में वांछित आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। तो वहीं भाजपा नेता भी बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि व्यापारियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी व्यापारियों के साथ है और मैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वो अपराधियों पर तत्काल इनाम घोषित करें और उनको गिरफ्तार करें, और जिनको गिरफ्तार नहीं करने में असमर्थ है पुलिस, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए, जिससे कि दोबारा से व्यापारियों के साथ लूट न हो सके और व्यापारी स्वतंत्रता से अपना व्यापार कर सकें। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में हमारी कांग्रेस पार्टी व्यापारियों के साथ है, उनके हर आंदोलन में, हर अच्छे काम में कांग्रेस साथ है। बंद करा रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं को रोकने के लिए हमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए, चाहे वो फिर आईजी लेवल के हों या एसपी लेवल के हों या कलेक्टर लेवल के हों, ताकि वो लोग शहर में पुलिस का गश्त बढ़ाएं, पुलिस की संख्या बढ़ाएं और इन घटनाओं को रोकें। बहरहाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने साफ कर दिया है कि अब वो पहले चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी और फिर ग्वालियर चंबल संभाग के व्यापारियों से बंद का आह्वान करेंगे। हालांकि इस बीच पुलिस ने आनन फानन में मोहना लूटकांड और शहर में हुए लूट के प्रयास के मामलों में कुछ आरोपियों को जरूर पकड़ा है, लेकिन अब देखना ये है कि पुलिस व्यापारियों के साथ हुई अन्य लूट की घटनाओं को लेकर कितना संजीदा होती है और कितनी जल्दी कड़ी कार्रवाई करती है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।